अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद रफ़ी। लेक्चर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 4 याद है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो रियल डाटा के ऊपर चीज़ों को जो है वो छोड़ा था। और रियल डाटा क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। रियल डाटा के बारे में जो डिस्कशन आपके पास यहाँ पर थी कि रियल डाटा क्या होता है, जैसा कि आपको न्यूमेरिक, सबसे पहले न्यूमेरिक के बारे में थोड़ा सा आप रिवाइंड कर ले। न्यूमेरिक के बारे में आपको बताया था। न्यूमेरिक क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिक होता है कि जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हो, प्लस माइनस साइन हो, और साथ में डेसिमल पॉइंट कंटेन कर रहा हो, और लेटर हो ई और डी। एग्जाम्पल्स दी गई थी, ई और डी मतलब हेक्साडेसिमल के लिए आपके पास शो किया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीगर हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, और इंटीगर के बाद हम रियल उसकी यानी न्यूमेरिक की दूसरी टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिक की दूसरी टाइप्स है रियल। रियल डाटा क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शनल नंबर हो। फ्रैक्शनल नंबर उसी में ही हो, उस डाटा के अंदर होगा फ्रैक्शनल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपके पास यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2, और 1/2 को अगर आप मतलब पॉइंट में लिखना चाहते हो तो ये आपके पास आएगा 0 पॉइंट समथिंग, या 1/5 ले लें तो ये आपके पास 0.5। इसी तरह से 1/2 ले लें तो ये आपके पास 0.2। तो इस तरह के सारे डाटा 3/4 इसके पॉइंट नंबर आ रहे होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर, और यही रियल डाटा कहलाता है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताई थी लास्ट क्लास के अंदर कि एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पर क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास स्केल होगा, और इस स्केल के अंदर इंच आपके पास दिया हुआ है। जैसा कि 1 इंच आपके पास कितने सेंटीमीटर का होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड रियल डाटा। अगर तुम ये पॉइंट के बाद 54 हटा दो तो ये रियल डाटा नहीं कहलाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इंच इंक्रीज होते जाएगा एरर बढ़ते जाएगा, तो वो रियल डाटा नहीं होगा। तो जैसे जैसे आपके पास इंच बढ़ा दो, फर्ज करो आप 10 इंच कर दो, तो अब ये 0.5 इंक्रीज होता जाएगा, और वो जितने भी पॉइंट के बाद डाटा होंगे वो इसके जो कोफिशिएंट नंबर के ऊपर, जो नेचुरल नंबर के ऊपर जो अपना इफेक्ट डालते हैं, वो इफेक्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, तो वो रियल डाटा नहीं होगा। तो रियल डाटा ऐसे डाटा को कहा जाता है जिसमें आपके पास फ्रैक्शन में नंबर हो, और साथ साथ आपके पास एक और बात जहन में आ रही हो कि सर पॉइंट को ही तो रियल डाटा कहते हैं। देखिए एक बच्चे, अब आप एक और बात सुने, एक और एग्जांपल लें। अभी यकीनन आपके पास ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी आपके पास फिजिकल क्लास नहीं चल रही है। फिजिकल क्लास जब आप 8 क्लास के अंदर पढ़ रहे थे तो कभी कभार एग्जाम्स के रिजल्ट में ये होता था कि फर्स्ट 2 बच्चे होते थे। अब 2 बच्चे कैसे हो रहे? क्योंकि इन दोनों की परसेंटेज 90% है। अगर तुम्हें इनको कैटेगराइज करना है कि इन दोनों में से कौन पहले आएगा, तो इस 90 के बाद पॉइंट को देखा जाएगा। फर्ज करो इसकी परसेंटेज है 90.25 और इसकी परसेंटेज है 90.52। तो बताओ बच्चों किसको फर्स्ट ए करें? तो आप कहेंगे सर इसको फर्स्ट ए करें क्योंकि इसकी हाईएस्ट परसेंटेज है। ये ए वाला हो गया, और ये क्या होगा? बी। चाहे तो आप इसको फर्स्ट कर दें या इसको क्या कर दें? सेकेंड कर दें। दिस इज कॉल्ड रियल डाटा। हमेशा वो तमाम आपके पास एक्सपेरिमेंट जो कि पॉइंट और फ्रैक्शन नंबर पर आ रहे हो, उन्हें ही रियल डाटा कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल की एक और आप एग्जाम्पल लो, जैसे कि ये तो परसेंटेज पर हो गई। इसी तरह से आप एक काम करो, आप चले गए मार्केट, और मार्केट जाने के बाद आप मैंगो खरीद रहे हो, तो आपने कहा भाई 5 किलो मैंगो दे दो। तो 5 किलो जब वो आप मैंगो ले रहे हो, यहाँ पर 5 kg मैंगो आप ले रहे हो, तो उसने वेट बैलेंस जो है वो उसका मैनुअल वेट बैलेंस है, उसने डाला और निकाल लिया, एक्यूरेट नहीं आई। अगर डिजिटल वेट बैलेंस होता तो वो आपके पास फ्रैक्शन नंबर पर बता रहा होता, और जब फ्रैक्शन नंबर पर बता रहा होता तो 5000 पर 5 किलोग्राम बनता। तो 5 के बाद 000 का मतलब होता कि एक्यूरेट डेटा। दिस इज कॉल्ड रियल डाटा। अगर इससे कम होता 48
39 होता तो आप कहते ये रियल डाटा नहीं है। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के। ये यूनिट आपके पास कन्वेंशन है, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के। कंप्यूटर की ज़बान में 1024 बाइट्स आपके पास होता है। इसी तरह से ये इक्वल होता है 1 के। किलोबाइट्स ले लो, मेगाबाइट्स ले लो, ये रहा मेगाबाइट्स, ये होगा 1 GB के। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में है, ये फिजिकल वेट बैलेंस की लैंग्वेज में, ये परसेंटेज की लैंग्वेज में। यानी ये बात समझ आ गई, कंफर्म हो गई तमाम बच्चों को कि सर जिस डाटा के अंदर पॉइंट आ रहा होगा उसी डाटा को हम क्या कहेंगे, रियल डाटा कहेंगे। अगर आपने एग्जांपल नोट करना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, वरना आप अपने बुक के पेज नंबर 71 में लास्ट पैराग्राफ के अंदर थोड़ा से 2 पैराग्राफ ऊपर आओगे तो आपको लाइन नंबर 2 के अंदर जो है वो सारी बातें जो है वहाँ पर दिख जाएंगी और आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। अब आप रियल डाटा के अंदर 2 हैं। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनमें एक्यूरेट नंबर आ रही होती है, लाइक एग्जांपल परसेंटेज। ये कौन सा डाटा है? कुछ डाटा आपके पास है, जैसे कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाता है 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 एटम्स। याद आ रहा है बच्चों? इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट की पावर -31 किलोग्राम। ये क्या है? ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डाटा क्या है, ये डाटा क्या है, इन दोनों की क्या टाइप्स है? तो इनमें से, इन दोनों डाटा में से एक फिक्स्ड है और दूसरा क्या है, फ्लोट। फ्लर्ट को ऐसा कह लो कि जो अपने रियल चीज़ों से फ्लर्ट कर रहा हो। फ्लर्ट को फ्लर्ट कह लो, खुद समझ आ जाएगी बात। तो फिक्स पॉइंट डाटा क्या होता है? जिसमें इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो? इसमें इंक्लूड होगा 0 से लेकर 9 डिजिट्स। एक बार फिर 0 से लेकर 9 डिजिट्स आप तमाम बच्चों को मालूम होगा क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से प्लस और माइनस साइन बता चुका था बच्चों आपको, प्लस और माइनस साइन होता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन बिल्कुल हरगिज नहीं होगा। इसी तरह से आपके पास डेसिमल पॉइंट, क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट तुमने नहीं लिखा तो ये रियल डाटा नहीं होगा। तो लाजमी है एक बात कि क्या होगा, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये बात इतनी याद रहेगी। तो ये फिक्स पॉइंट डाटा के अंदर होगा। तो फिक्स पॉइंट डाटा के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। क्या क्या होंगी आपके पास? फिक्स पॉइंट डाटा के अंदर होगा 0 से लेकर 9 तक की डिजिट, और फिक्स पॉइंट डाटा के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इसमें होगा प्लस माइनस साइन, और फिक्स पॉइंट डाटा में क्या होगा? डेसिमल पॉइंट जो है वो कंटेन आपके पास कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। एग्जाम्पल्स के तौर पर थोड़ी देर पहले बताया, परसेंटेज इन मार्कशीट, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? फिक्स पॉइंट डाटा की। वेट, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? फिक्स पॉइंट डाटा की। टेम्परेचर, बात समझ आ रही है ना बच्चों कि टेम्परेचर ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? फिक्स पॉइंट डाटा की। 98 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102, ये आपकी फ़ारेनहाइट जब इंक्रीज होती है तो आपको फीवर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं। टेम्परेचर के 4 स्केल होते हैं। एक फ़ारेनहाइट होता है जिसके ऊपर डिग्री लगाते हैं, याद होगा। इसी तरह से एक सेल्सियस होता है, आप उसके ऊपर भी आप क्या लगाते हैं? डिग्री। एक होता है केल्विन, जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और एक लास्ट आपके पास मैं बता रहा हूं जो कि गूगल में आपके पास इंटरनेशनल एसआई वालों ने दोबारा एक इंक्लूड किया है साइन, उसे हम कहते हैं रैंकाइन।
इसके ऊपर भी डिग्री होता है। बाकी की बातें आप जब किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में कंप्लीट कन्वर्जन मालूम हो जाएगा। तो फिक्स पॉइंट डाटा क्या होता है, जिसमें 0 से 9 डिजिट प्लस माइनस साइन और साथ में क्या हो, डेसिमल पॉइंट हो। जैसे कि आपके मार्कशीट के अंदर परसेंटेज, आपके वेट की गई सारी चीज़ें और इसके अलावा आपके बॉडी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर आपके पास क्या कहलाता है, फिक्स पॉइंट डाटा कहलाता है। क्लियर है बच्चों। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होगा, तो इसमें भी 0 से लेकर 9 डिजिट। इसमें और क्या होगा, इसमें प्लस माइनस साइन। इसमें और क्या होगा, इसमें होगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है। तो सर नया क्या है, ये 3 बात तो यहां पर भी लिखी हुई है। ये 3 ही बात जो है वो तीनों ही पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों में नया क्या है, इन दोनों में नया है जो इनके कंपैरिजन में है, ये लेटर ई और डी। ठीक है। अगर मैंने यहां पर परसेंटेज लिखा है तो मैं एग्जांपल्स में ये लिख सकता हूं 98.2%। मैंने वेट लिखा है तो मैं ये कह सकता हूं 1032 ग्राम। मैंने टेम्परेचर लिखा है तो मैं ये लिख सकता हूं 32.5 फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर, ये सारे फिक्स डाटा हैं। और अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा लिखूं तो मैं यहां पर सबसे पहली एक चीज़ यहां पर लिखूंगा, वो लिखूंगा आपके पास यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डाटा फिक्स तो है लेकिन नेगेटिव में फिक्स है, पीछे की तरफ जा रहा है। जैसा कि आपके पास क्या होता है 9.11 एक्सपोनेंट की पावर -31 किलोग्राम। इसी तरह से एक और डाटा होता है जो एनर्जी आपके पास होती है, प्लैंक कांस्टेंट होता है एच के आपके पास, वो आपके पास होता है 6.625 एक्सपोनेंट की पावर -27 सेकेंड अर्ग सेकेंड। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट जिसे एस से डिनोट करते हैं, 6.625 एक्सपोनेंट की पावर -27 अर्ग पर सेकेंड। इसी तरह से अगर आप लेना चाहो कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मैटर के उसके अंदर पार्टिकल्स होता है, वो कितना होता है 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। ठीक है। तो ये डाटा कैसा है, इसका मतलब हुआ कि 0.02 के बाद 23 डिजिट्स मौजूद है और इसका मतलब -31, तो 9 से पहले कितने हैं, -31 डिजिट मौजूद है। तो ये नेगेटिव में जा रहा है, इसका वेट बिल्कुल लेस है और इसका वेट ज़्यादा है। एग्जाम्पल देखिएगा, समझिएगा किस तरह से। ये 10 है, ये 0.1 है, दोनों डिफरेंस रखता है, एक ज़्यादा और एक कम को। हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। तो आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं कि न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, कि ऐसे वो तमाम डाटा जो कि होल नंबर पर हो, और होल नंबर पर क्या होता है बच्चों, 0 से लेकर 9 डिजिट होता है। इसके अलावा क्या होता है, प्लस माइनस साइन होता है। इसके अलावा क्या होता है, आपके पास डेसिमल पॉइंट कंटेन करता है और लेटर कंटेन करता है। फिर न्यूमेरिक को कंपैरिजन करते हैं तो न्यूमेरिक के मजीद 2 फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एक इंटीगर होता है, दूसरा क्या होता है, रियल डाटा होता है। रियल डाटा क्या होता है, ये यहाँ पर आपके पास मौजूद है। इंटीगर डाटा क्या होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा हुआ था। बात समझ आ गई, क्लियर है यहां तक। चलें नेक्स्ट, आपके पास है कैरेक्टर डाटा। कैरेक्टर डाटा समझने के लिए आप यहां पर कैसे समझेंगे कैरेक्टर डाटा। कैरेक्टर डाटा के 2 टाइप्स होते हैं। कैरेक्टर डाटा की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है। कैरेक्टर डाटा के 2 मजीद फर्दर डिवीजन होते हैं यहां पर उसके पार्ट के। पहला आपके पास कहलाता है स्ट्रिंग और दूसरा क्या कहलाता है, ग्राफिकल। ग्राफिकल मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसकी पूरी डेफिनेशन पेज नंबर 72 पे मिल जाएगी आपको। जैसा कि इमेज, पिक्चर, मैप, चार्ट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ग्राफिकल डाटा आपके पास मौजूद है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर बच्चों एटीएम कार्ड ग्राफिकल डाटा है, इसी तरह से मेरे पास आपके पास एनआईसी,
ये भी आपके पास क्या है बच्चों, ग्राफिकल डाटा है। इसी तरह से मेरे पास, क्योंकि पैसों से ज़्यादा समझ आता है, तो मेरे पास ये 500 का नोट ग्राफिकल डाटा है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चों, ये ग्राफिकल डाटा से क्या कर रहा है, इंक्लूड हो रहा है, ग्राफिकल डाटा के टाइप से। तो ग्राफिकल डाटा क्या होगा, जिसमें इमेज, पिक्चर, मैप आपके पास आए, उन्हें हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ग्राफिकल डाटा। इट इज़ पॉसिबल दैट पिक्चर, चार्ट एंड मैप कैन बी ट्रीटेड एज डाटा, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल डाटा। तो कैरेक्टर डाटा की एक मेन टाइप्स हमने पढ़ लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल। अब आपके पास बच्चों की कैरेक्टर डाटा की एक और टाइप्स आती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग डाटा। स्ट्रिंग डाटा क्या होता है, जो कि कंसिस्ट करता है सीक्वेंस पर और कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स तो हो लेकिन साथ में क्या हो, सीक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा आपसे एग्जाम्पल कहूंगा, जैसे एक बंदे ने बनाया 10 रन और अब किसी ने बनाया 20 रन, तो यहां पर आ गया 20 रन मैच के अंदर। अब एक और प्लेयर है जिसने बनाया था 15 रन, 15 रन जो है उसने बनाया, तो मैं 10 और 20 के दरमियान लिखूं मिड में, या 20 के बाद लिखूं, बताएं? 10 और 20 के मिड में लिखूंगा 15। तो ये सीक्वेंस पे जा रहा है डाटा, तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, 20। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस दो तरह से होता है, एक सीक्वेंस होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज पर। एक डाटा जो कि इंक्रीज हो रहा है, एक डाटा जो कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज वाले को कहते हैं फॉरवर्ड डाटा, और डिक्रीज होने को हम कहते हैं बैकवर्ड डाटा। ऐसा डाटा जो कि अपने हिस्से पे जाने के बाद पीछे की तरफ आ रहा है, उसे हम कहते हैं बैकवर्ड डाटा। तो स्ट्रिंग डाटा वो होता है जिसमें सीक्वेंस और क्या हो जाए, कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाए। सीक्वेंस और कैरेक्टर्स आपके पास क्या हो सकता है, सीक्वेंस और कैरेक्टर्स हो सकता है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट पर हो, पहली एक चीज। जैसा कि अगर मैं किसी को कहूं कि ए से लेकर जेड लिखो, ए से जेड तक अल्फाबेटिक आप लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए डी बी 9, ऐसे लिखोगे नहीं, बल्कि आप लिखोगे ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डक के अंदर एप्पल। ऐसा नहीं, इस तरह से आप क्या बताओगे, सीक्वेंस ए बी सी और क्या होगा, डी। तो ये याद रखिएगा, ये है इंग्लिश अल्फाबेट पर सीक्वेंस। एक और एग्जांपल सुनो, एक बच्चे का नाम है अयाज, लास्ट क्लास में भी लिखा था अयाज। एक बच्चे का नाम है असलम। बताओ नंबर 1 और नंबर 2 कैसे लिखें, क्या ये सीक्वेंस करेक्ट है कि पहले अयाज आएगा बाद में असलम आएगा? नहीं। जब कंप्यूटर के अंदर तुम लिखोगे तो कंप्यूटर कहेगा तो ए तो दोनों पर हो गया, यानी ए दोनों पे टाई हो गया, लेकिन ए के बाद जो वाई है ये अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लास्ट में आता है और उससे पहले क्या आता है, एस। तो कंप्यूटर कहेगा असलम को पहला नंबर दो, अयाज को दूसरा नंबर दो, अगर सीक्वेंस की कैरेक्टर तुमने अल्फाबेटिक ऑर्डर कर दी। यू गेट माई पॉइंट? What is the sequence? Sequence when the same alphabet, तो चेक सेकेंड अल्फाबेट। जब सेम अल्फाबेट आ जाए तो चेक करो पड़ोस वाले अल्फाबेट को, क्या उसकी कैरेक्टर पहले आती है या बाद में आती है। तो अयाज में वाई बाद में आता है अल्फाबेटिक में, और एस वाई से पहले आता है। इस वजह से असलम को पहला पॉइंट दिया गया, अयाज को दूसरा पॉइंट दिया। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरी चीज आपके पास यहां पर होती है नंबर्स। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, नंबर्स। अगर किसी डाटा के अंदर नंबर आ जाए, जैसा कि मेरे पास कोड आ गया A12 और
कोड आ गया A09। तो इनमें से नंबर 1 में किसको दूं बताएं? इनमें से मैं नंबर 1 किसको दूं? तो मैं कहूंगा कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, क्योंकि ए तो दोनों में सेम है, डैश सेम स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, लेकिन 9 जो है पहले आता है और 12 क्या होता है बाद में आता है। तो इसकी सीक्वेंस चेक है, लेकिन चेक करना होगा कि सीक्वेंस फॉरवर्ड है या बैकवर्ड में पूछ रहा है। अगर बैकवर्ड पूछेगा तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, और अगर फॉरवर्ड पूछ रहा है तो ये नंबर 1 और ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। दो चीज़ें हो गई। स्ट्रिंग डाटा के अंदर सीक्वेंस और कैरेक्टर्स को चेक करते हैं, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट और दूसरा आपके पास क्या होता है? नंबर्स। और तीसरी चीज़ होती है स्पेस। स्पेस कैसे होगा ज़रा सुनिए। स्पेस कैसे होगा? मैंने एक अल्फ़ाबेट लिखा, ये एक मैं लेटर लिख रहा हूँ। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जब आप ऐसे टाइप करना शुरू करते हो, लिखना शुरू करते हो, तो कहता है 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स के अंदर स्पेस इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर कि मैंने यहाँ पर लिखा टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डाटा। मैंने कहा बताओ कितने कैरेक्टर्स है? आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। You get my point? 17 अल्फ़ाबेट। बट दिस इज नॉट, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 17 के अंदर स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3, तो 17 में 3 और मजीद होंगे, तो ये कितने वर्ड पर होगा? ये 20 वर्ड लिखा हुआ है। गेट माई पॉइंट? तो अगर मैं इसके नीचे टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डाटा लिख दूं मर्ज करके, तो वो पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा टू द स्पेस। तो ये बात आपने क्या रखना है? याद रखना है कि इस तरह के पॉइंट्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसा कि कोई नाम मैंने ऊपर लिखा अयाज, असलम, ETC या सलमा, या आपके पास कोई घर का एड्रेस लिख दो C17 ब्लॉक I, वेयर एज को कहीं पे भी घर पे हो, ETC आपके पास कोई भी चीज़ हो। तो स्ट्रिंग डाटा के दो मजीद टाइप्स होते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ 5 मिनट। स्ट्रिंग डाटा के दो मजीद टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्फाबेटिक डाटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तुम बात समझ गए कि ऐसा डाटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेम पर मेंशन हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अल्फाबेटिक। ऐसा डाटा जो एड्रेस पर मुश्तमिल हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो ये पूरा टॉपिक आपके पास क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। और डाटा को हमने अच्छी तरह से 3 लेक्चर के अंदर मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, और बाकी की सारी चीज़ें जो है यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।